चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, जब हम स्टार्टिंग में जब आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता रही थी वहां बताई थी जो सर्वे है ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइडेड है, एक आपका प्लेन और एक आपका जियोडेटिक। प्लेन में हम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें हम बहुत लंबे डिस्टेंस या बड़े डिस्टेंस में काम नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन, जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन, ये हमको कब करना पड़ता है, जब हम लंबे डिस्टेंस पे काम कर रहे होते हैं। ये छोटे डिस्टेंस पे जब आप काम करते हैं तो इसका जो एरर आता है वो बहुत माइनर आता है, तो इसको अगर आप अपने रीडिंग में कंसिडर नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि जैसा जैसा डिस्टेंस आपको बढ़ते जाएगा, ये जो एरर है आपका आपके अर्थ के कर्वेचर और जब रीडिंग पढ़ते हैं तो रिफ्रैक्शन भी होता है उसमें, तो उसकी वजह से आपको एरर बहुत ज्यादा आपके रीडिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल बताया हुआ था कि एक्चुअल में जो आपका अर्थ है, ऐसा ये जो रेड लाइन बना हुआ है ना, ये रेड लाइन, ये आपका अर्थ है, अर्थ का कर्वेचर है। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ अपना इंस्ट्रूमेंट को रखा, आप इंस्ट्रूमेंट से जब आप रीडिंग लेते हैं तो जो इससे जो इमेजरी लाइन निकलती है जिसको आप रीडिंग पढ़ते हैं वो ये डॉटेड वाला लाइन है, जो आपको देखा डॉटेड लाइन, ये रेड डॉटेड लाइन, ये आप रीडिंग पढ़ते हैं। लेकिन जो आपको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए था, एक्चुअल में पढ़ना चाहिए था, ये जो है आपका लेवल लाइन, ये दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये आपकी लेवल लाइन है। ठीक है, इसमें जो आपने स्टाफ को रखा, स्टाफ को मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर रखा, फिर आपने इस पॉइंट पर रखा, फिर आपने इस पॉइंट पर रखा, इस पॉइंट पर रखा, मान इसको अपना नाम दे दिए 1 2 3 4। तो आप खुद देखिए जैसे जैसे आप इस इंस्ट्रूमेंट के सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, जैसे 1 पे हैं, फिर 2 पे हैं, फिर 3 पे हैं, 4 पे हैं, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप अपने रीडिंग को पढ़ते हैं। अपने ये जो इंस्ट्रूमेंट, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा होगा, जो रीडिंग को पढ़ेगा वो आपका ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन को पढ़ेगा। लेकिन उसको एक्चुअल में पढ़ना चाहिए था ये लेवल लाइन वाला, ये दिख रहा है ब्लू वाला, ये पढ़ना चाहिए था, ये एक्चुअल आपका करेक्ट रीडिंग है, लेकिन वो पढ़ता ये है। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लेवल लाइन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, यही आपके कर्वेचर ऑफ अर्थ के इफेक्ट को डिनोट करता है, और यही आपका एरर है रीडिंग में। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट से बढ़ते जा रहा है, आपका एरर भी क्या देखो, 1 2 3 4 के कंपैरिजन में आपको 1 में देखो एरर बहुत कम मिलेगा, 2 में उससे ज्यादा है, 3 में उससे और ज्यादा, 4 में सबसे ज्यादा आपको एरर दिख रहा है। और आप अपना डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो आपको एरर और ज्यादा मिलता जाएगा। ठीक है, जैसे आपने 1 पे रखा, फिर आप 2 पे रखोगे, 3 पे रखोगे, 4 पे रखोगे, तो आपको एरर क्या मिलता जाएगा, ज्यादा मिलता जाएगा। इसी के लिए अगर हम बहुत कम छोटे डिस्टेंस पे काम करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है आपके कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का उतना नहीं आता, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपको एरर भी ज्यादा होते जाएगा, और इस एरर को आपको अपने रीडिंग से रिमूव करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जो आपको एक्चुअल में लास्ट में रीडिंग मिलेगी वो बहुत गलत मिलेगी आपको। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेम जो मैंने अभी बोला वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द लेवल लाइन falls away from the horizontal line of sight and the vertical distance between the horizontal line and the level line denotes the effect of curvature of earth। ठीक है, वही लिखा हुआ है, जो आपकी लेवल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से अवे होती है। ठीक है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन के बीच में, यही आपके कर्वेचर ऑफ अर्थ के इफेक्ट को डिनोट कराता है, और वही आपका क्या है, एरर है। और वो एरर कितना होता है उसी को हमको आगे फाइंड आउट करना होता है, और अपने रीडिंग से उसको डिडक्ट करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इसे बात करते हैं कर्वेचर करेक्शन की। मेन आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ है आपका कर्वेचर करेक्शन, ये दिख रहा है कर्वेचर करेक्शन। ठीक है, तो जो कर्वेचर करेक्शन का जो फॉर्मूला, ये पर डेरिवेशन होके आता है, डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो एक्चुअल में जो वैल्यू मिलता है कर्वेचर करेक्शन को हम डिनोट करते हैं सी और सी से। दिख रहा है आपको ये सी,
ये सी आपके लिए स्टैंड करता है करेक्शन के लिए, और स्मॉल सी आपका कर्वेचर के लिए है। तो कर्वेचर जो करेक्शन बनता है आपका फॉर्मूला, एक्चुअल में वो आता है आपके d² डाया ऑफ अर्थ। रेडियस का आप डबल कर दो, 6370 इंटू 2 कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, जो आपका कर्वेचर करेक्शन है उसका जो एक्चुअल आता है डेरिवेशन से बनता है d²/2r, जहां पे d आपका डिस्टेंस है और r आपका रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर। अब इसमें हम जब हमारा रेडियस ऑफ अर्थ होता है ना, उसकी वैल्यू अप्रोक्स में 6370 किलोमीटर होती है। तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू में आर के जगह पे, तो आपको ये वैल्यू मिलता है 0.07849। आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी फॉर्मूले को याद रखना है। ये जो डिब्बा में बना हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कैपिटल सी और स्मॉल सी कर्वेचर करेक्शन क्या बनता है, 0.07849 d²। जो डी है आपका, ये किलोमीटर में पुट करते हो आप, लेकिन आपको आंसर रिजल्ट मिलता है वो मीटर में मिलता है कर्वेचर करेक्शन का। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। चलिए, अब देखिए जो आपका कर्वेचर करेक्शन होता है ये नेगेटिव होता है नेचर में। अब नेगेटिव क्यों होता है, देखो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट निकल रहा है, ये आप रीडिंग पढ़ते हैं इस ब्लू वाले को, जो ब्लू मार्क किया हुआ है ना, ये रीडिंग आप एक्चुअल में पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में सही रीडिंग कौन है, करेक्ट आपका ये रेड वाला मार्क है। मान लीजिए आपने यहाँ से, जब ऑब्जर्वर है यहाँ पे, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ जो रीडिंग पढ़ रहा है, ये रीडिंग मान लीजिए पढ़ता है 4 मीटर, इसने रीडिंग पढ़ा 4 मीटर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इतने का इसने एरर पढ़ा है, ये आपका एरर है, ये जो है एरर है, ठीक है। अब एक्चुअल पढ़ना तो इस रेड मार्क वाले को, जो रेड बना हुआ है ना, ये पढ़ना, तो ये आपका लेवल लाइन है, सही आपका ये है। लेकिन उसने पढ़ा ये, उसने पढ़ा 4 मीटर। तो आपका यहां से यहां तक जो भी एरर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रीडिंग में से माइनस करना पड़ेगा इस एरर को, तब तो आप यहां पहुंचोगे। इस 4 में से इस आप एरर को माइनस करो तो आप यहां पहुंचोगे, और ये आपका सही रीडिंग था। तो ये आपको इससे जो कर्वेचर करेक्शन होता है ना, वो नेगेटिव नेचर का होता है। क्लियर, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लिखे हैं, सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। बहुत बार एग्जाम में ना छोटे हम पूछ भी लेते हैं आपसे कि कर्वेचर करेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, या कुछ भी नहीं, ऑल या फिर नन, ऐसा कुछ ऑप्शन पूछता है। तो याद रखेंगे कर्वेचर करेक्शन आपका नेगेटिव होता है। अगर आपको क्वेश्चन भी दिया है सॉल्व करने के लिए, तो आप सीसी को नेगेटिव में पुट करेंगे और आंसर भी आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर, यहां तक में किसी को कोई भी डाउट? ये भी याद रखेंगे, जो सीसी एक्चुअल बनता है d²/2r बनता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये मिलता है माइनस, माइनस क्यों होता है बता दी मैं आप लोगों को। एक्चुअल जो बनता है फॉर्मूला 0.07849, 2-3 बार लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आइए रिफ्रैक्शन करेक्शन पे। नेक्स्ट आइए रिफ्रैक्शन करेक्शन पे। तो चलिए, रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होता है ना, जो आपका सीसी यानी कि जो आपका कर्वेचर करेक्शन है उसका 1/7 टाइम होता है। देखो जो आपका रिफ्रैक्शन है ना, ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जब आपका लाइन गुजरता है ना तो डेविएट हो जाता है, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। लेकिन ये क्या होता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी करते रहता है। हाँ हाँ सतराज, वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर जो रिफ्रैक्शन है, ये आपके वेरिंग नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन उसको अप्रोक्स में ये मान लिया कि जो आपका कर्वेचर करेक्शन है उसका 1/7 टाइम आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जो रिफ्रैक्शन होता है ना, इसके वजह से क्या होता है, ये आपका देखो, जो आपका कर्वेचर करेक्शन था वो नेगेटिव नेचर का था, लेकिन ये आपका पॉजिटिव नेचर का होता है। पॉजिटिव क्यों होता है बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर इसमें रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है ना, कि आप इसमें रीडिंग आपका कम शो करता है। मतलब एक्चुअल में करना चाहिए था उसको ये वाला ऊपर वाला दिख रहा है, ये ब्लू जो मैंने मार्क के लिखा है करेक्ट रीडिंग लिखा है, ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से जो आपकी लाइन होती है हल्की नीचे डेविएट हो जाती है, ऐसे नीचे। तो आपको अपने रीडिंग को करेक्ट करने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा इतने वैल्यू को। तो ये इसलिए आपका पॉजिटिव नेचर का होता है। क्लियर है? ठीक है। तो आपको जो सी सी का वैल्यू था वो d²/2r था ना, यहाँ पे हम देखे थे।
सीसी आपका d² बाई 2r होता है। तो उसी का आपने क्या कर दिया, 1/7 कर दिया। क्या कर दिया आपने, उसी का 1/7 कर दिया। तो 1/7 d² बाई 2r। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 0.01121। कितना मिलता है, 0.01121 d²। ये आपका हो गया CR, और ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ध्यान देंगे। क्लियर है, ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन। ठीक, तो आपके पास एक आता है कर्वेचर और दूसरा आता है रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों को ऐड करके हम कंबाइंड करेक्शन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कंबाइंड करेक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन क्या हो जाएगा, आप सीसी को और सीआर को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, कंबाइंड करेक्शन मिल जाएगा, जिसको आप कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और जब इसको आप ऐड करेंगे दोनों को तो आपको -6/7 d²बाई 2r मिलेगा। ठीक है, इसको और आप सॉल्व करते हैं तब आपको कितना मिलेगा, देखो देखो ये ऐसे करके आया है। मैं एक पेज ले लेती हूँ। रुकिए। इस पेज को गंदा नहीं करते हैं। देखो, कंबाइंड करेक्शन, सीसी प्लस सीआर मान लीजिए मैंने बोला, तो सी हो गया। जो सीसी कितना है आपका, ये आपका होता है d²बाई 2r। ठीक है, प्लस ये होता है आपका 1/7 d²बाई 2r। क्लियर है। अब लेकिन जो ये d²बाई 2r है, ये नेगेटिव नेचर का होता है, तो आपने नेगेटिव लगा दिया। ये हो गया आपका। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए आपने क्या, d²बाई 2r को कॉमन ले लिए। d²बाई 2r आपने कॉमन ले लिया, निकाल दी कॉमन यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, -1 बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा 1/7। बचेगा ना, बचेगा कि नहीं बचेगा। d²बाई 2r दोनों से आपने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा -1, ये पूरा बाहर निकल तो 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस ये बचेगा यहाँ पे 1/7। बचेगा ना। चलो, ये d²बाई 2r हो गया। ये आपका ले लो एलसीएम। इसी को आपने लिख दिया। क्लियर है, कैसे आया -6/7 d²बाई 2r। नीरज, आपने ये 1/7 करके निकाला है क्या, वो d²बाई 2r को, 0.0106। चलिए मैं भी कोई नहीं, मैं चेक कर लूंगी, ठीक है उसको। ये समझ में आया, कैसे आया -6/7 d²बाई 2r। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये -6/7 d²बाई 2r। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है माइनस, माइनस क्यों आ गया ना, ये माइनस क्योंकि आपका कम, ये कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव था और रिफ्रैक्शन आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तब जब वो सॉल्व किया तो माइनस में ही वैल्यू मिलेगा। तो ये भी आपका जो कंबाइंड करेक्शन होता है ये नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो कंबाइंड करेक्शन और कर्वेचर करेक्शन आपको नेगेटिव मिलते हैं और रिफ्रैक्शन आपको पॉजिटिव मिलता है। क्लियर है कैसे आया ये -6/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्चुअल मिलेगा 0.06728, 0.06728 d²। जो भी ये डिब्बे में बंद जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक्चुअल में वैल्यू यहीं से पुट करना है।
देखो इसने ना 1/7, अब ये 0.07849 को आप डिवाइड कर देंगे ना 7 से, 0.07849 को आप डिवाइड कर देंगे 7 से, तो आपको मिल जाएगा ये 0.01121। अगर आप इसमें पुट करते हैं तो डिवाइड बाय, ज्यादा ही वैरी कर रहा है। हम कर्वेचर करेक्शन में अप साइड का रीडिंग लेते हैं। देखो कर्वेचर में ना आप पढ़ते ऊपर हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट वाला, लेकिन एक्चुअल में होता है नीचे आपका, इस सही आपका ये रेड वाला मार्क है। मैम एक साइड बैक करिएगा, ये और बैक करना है। दो मिनट रुक। कर्वेचर करेक्शन, ये लो। d²/2r करने से भी ये नहीं आ रहा है क्या 0.07849? क्योंकि आप 0.07849 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो आपको 0.01121 मिल जाता है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 0.0784 डिवाइड करिए 7 से, इसी का तो 1/7 है, सीसी का ही 1/7 आपका सीआर है, इसको आप डिवाइड करेंगे ना 7 से, तो आपको 0.01121 मिल जाएगा। ये पॉइंट है ना, ये दिख नहीं रहा है क्या? ये पॉइंट है। रुको थोड़ा सा मैं मार्क अच्छे से कर दे रही हूँ, ये पॉइंट है। 0.0 मतलब कि 0.07849। नीरज मेरा सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किए नीरज आप? देखो इसको डिवाइड करेंगे ना सानू, तो आपका आ जाएगा, इसको अगर 1/7 करिए तो आपका 0.01121 आ जाएगा ये वैल्यू, ये 0.01121। क्लियर है? और इसी की वजह से सबको पता चल गया ना कैसे आया है। देखो ये सब डेरिवेशन वैसे आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेन तो ये याद रखना है, ये डिब्बे में बंद है ना, ये सीसी का फॉर्मूला याद रखेंगे 0.07849, ये याद रखेंगे 0.01121। अच्छा ओके, कोई नहीं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन आता है, और ये सी याद रखेंगे ये। अभी क्वेश्चन कैसा आता है आप आगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे, ये पिछले से मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दूंगी अभी अभी आप लोगों को करने के लिए। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फाइंड द सीसी एंड सीआर।
फॉर अ डिस्टेंस। आपको इस बार सीसी और सीआर निकालना था, डिस्टेंस आपको दिया। लेकिन ध्यान देंगे इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में ये ध्यान देंगे कि आपको जो डी है ना वो किलोमीटर में पुट करना है। यहाँ मैं लिखी हुई हूँ इस वाले स्लाइड पे, देखिए डी आपका किलोमीटर में रहेगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो आपका मीटर में आएगा। जो भी सीसी है, सीआर है और सी है वो आपका मीटर में आएगा, आपको डिस्टेंस को किलोमीटर में पुट करना है। अगर आपको डिस्टेंस मीटर में देता है तो आप उसको किलोमीटर में पुट करेंगे। क्लियर है? जैसे यहाँ क्वेश्चन देखिए, आपको देता 1400 मीटर दिया था, 1400 मीटर, आपको सीसी निकालना था। आपको क्वेश्चन में दिया था कि 1400 मीटर है आपका डिस्टेंस, आपको सीसी और सीआर कैलकुलेट करना है। तो सीसी क्या हो जाएगा, 0.07849 डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है 0.07849, तो आप देखो 0.07849 रखा आपने, और डी की जगह पे आप उसको किलोमीटर में पुट कर दे, तो किलोमीटर में 1.4 हो जाएगा ये। देखो 1.4 का स्क्वायर कर दिया आपने, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 0.1538, लेकिन आंसर आएगा मीटर में। सीसी को आप नेगेटिव मिलते से हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। सेम आपका जो सीआर है वो क्या होता है, 0.01121 डी स्क्वायर होता है। आप डी के जगह पे 1.4 को रख दिए। ओके ओके, ठीक है सानू, ठीक है। चलिए, तो 1.4 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये वैल्यू आपको 0.0219 मिल रहा था मीटर में। और ये आपका सीआर क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का होता है, तो आपने साइन लगा दिया पॉजिटिव का। क्लियर है? सेम 2.5 के हमने सॉल्व किया, यहाँ देखिए आपको रिजल्ट आ गया ऐसा। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन बनाओ, ये आप लोग बनाओ। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2.48 किलोमीटर। इसके लिए आपको फाइंड करना है सीसी, सीआर एंड सी। निकालिए। मैम 1.4 कहाँ से आया? ये 1.4 इस 1400 मीटर दिया हुआ है ना आपको, लेकिन जो डी आप पुट करते हैं, डी आप पुट करते हैं किलोमीटर में। तो 1400 मीटर था आपका, इसको आपने किलोमीटर में कर दिया, तो किलोमीटर में करने के लिए कितना होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना। तो इस 1400 को आप चेंज कर दो, कितना हो जाएगा, 1400 डिवाइड बाई 1000 होगा ना। कितना जगह 1.4 आया किलोमीटर में, वहां से आया ये 1.4। आप ये डी को डी आपको दिया था डिस्टेंस, क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस गिवन था, डिस्टेंस आपको दिया था 1400 मीटर, लेकिन आप मीटर में पुट नहीं करते हैं डिस्टेंस, आप किलोमीटर में पुट करते हैं। आपने डी को चेंज कर दिया किलोमीटर में, तो इसको आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो आपको 1.4 मिल गया। क्लियर है? फिर यहाँ पे आपको 2.5 किलोमीटर में दिया डिस्टेंस, तो आपने 2 डायरेक्ट पुट कर दिया 2.5। क्यों किया 2.5? क्योंकि किलोमीटर में ही दिया हुआ है, तो कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा हमको। क्लियर? इसको बनाइए। 2.48 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है आपको, डिस्टेंस गिवन है 2.48 किलोमीटर, आपको फाइंड करना है सीसी, सीआर एंड सी। कैलकुलेट करिए। डिस्टेंस गिवन है आपको 2.48 किलोमीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है सीसी, सीआर और सी। बताइए कितना आ जाएगा। 2.48 के लिए सीसी, सीआर और सी कितना आ जाएगा? किसी का भी नहीं आ रहा है? कैसे निकलेगा सीसी, सीसी कैसे निकलेगा? 0.07849 डी का स्क्वायर कर दीजिए। सानू 0.4827। चलिए, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। ये हमारा फॉर्मूला है, पुट करिए। 0.07849, डी कितना है आपका, 2.4, तो किलोमीटर में ही दिया तो अच्छी बात है, मेरे को डी हमको किलोमीटर में ही पुट करना है। अगर मीटर में देगा तो आप उसको किलोमीटर में चेंज करेंगे पहले। 2.48 कर दीजिए, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, करिए स्क्वायर, आपको वैल्यू मिल जाएगा 0.4827 कुछ आ रहा होगा,
तो उसको आप 0.483 लिख सकते हैं, 3 फिगर तक, ठीक है, 3 डिजिट तक। और ये यहाँ पे साइन किसका आएगा, साइन, साइन किसका आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा, आपका कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव होता है, और ये आएगा मीटर में आंसर। ठीक है नीरज, वेरी गुड। शिवम वेरी गुड। आप रिफ्रैक्शन में माइनस माइनस लगा दिए, 0.0689 CR। चलिए अनुराग, सानू, धर्मवीर वेरी गुड, 0.0689, ठीक है, कोई बात नहीं नीरज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, CR पे आइए। CR ये क्या हो जाएगा आपका, 0.01121, डी का स्क्वायर कर दीजिए, 0.01121, डी कितना है आपका 2.48, पुट करिए 2.48, इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करिए और उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.0689 कुछ आ रहा है, ठीक है, 0.0689। अर्पिता आपका, आप जीरो भूल गई है, 0.689, कोई बात नहीं, 0.0689 कुछ आएगा, ठीक है, ये आपका आएगा मीटर में, लेकिन ये पॉजिटिव रहता है, क्लियर है। हम्म बाकी अब सी निकालना है, सी क्या होता है आपका, CC प्लस CR, या तो आप इन दोनों को कर दीजिए, या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 0.06728 डी स्क्वायर, पुट करिए 0. To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.